सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है पी ब्लॉक ग्रुप 14 इनके कुछ जनरल ट्रेंड्स कर रहे थे, और जो लास्ट ट्रेंड हमने कंप्लीट किया था वो थी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आज हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। तो आप हेडिंग बना दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखो, हमने देखा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो +2 या फिर +4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी सामने निकल करके आ रही थी। तो +2 और +4 के अकॉर्डिंग ये दो तरीके की ऑक्साइड्स बना सकते हैं। एक बार तो फॉर्मूला MO और एक बार फॉर्मूला MO2। MO को बोलते हैं मोनोऑक्साइड और MO2 को हम लोग बोल सकते हैं डाइऑक्साइड। जैसे कि आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। लिखिएगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 when heated when heated in oxygen when heated in oxygen form oxides. Heated in oxygen form oxides. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो। These oxides are mainly of two types. These oxides are mainly of two types. That is monooxides. That is monooxides of the formula MO. Monooxides of the formula MO and dioxides of the formula MO2 and dioxides of the formula MO2. Formula MO2. Next point. These dioxides are generally these dioxides are generally acidic in nature. Generally acidic in nature, and on moving down the group and on moving down the group comma acidic character of these oxides on moving down the group comma acidic character of these oxides decreases decreases due to increase in metallic character. Increase in metallic character. आपने सुना होगा नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होती हैं, जबकि मेटल की ऑक्साइड नेचर में बेसिक होती हैं। ये नॉन मेटल्स हैं ज्यादातर, इस वजह से इनकी ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं। और जैसे आप एक ग्रुप में मूव करते हैं कार्बन से लेड की तरफ, मेटालिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है और मेटल की ऑक्साइड्स क्योंकि बेसिक होती हैं, तो कह सकते हो आप कि इनका एसिडिक करेक्टर जो है ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज होता चला जाता है। इस वजह से CO2 तो हाईली एसिडिक है,
SiO2 और जो GeO2 है ये वीक एसिड्स हैं, और जबकि SnO2 और PbO2 जो है ये एम्फोटेरिक हैं। मतलब बेसिक तो है ही नहीं, या तो एसिडिक या फिर एम्फोटेरिक है। तो जैसे मैंने बनाया है CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2, और CO2 से PbO2 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक करेक्टर घट रहा है। पहले तो आप इसे बना लो। हाँ जी, फिर आप इसमें लिख देना CO2 के लिए तो हाईली एसिडिक, CO2 हाईली एसिडिक, SiO2 और GeO2 इनके लिए वीक एसिडिक, वीकली एसिडिक या फिर वीक एसिड्स। वीकली एसिडिक या फिर वीक एसिड्स। और बाकी दोनों SnO2 और PbO2 के लिए एम्फोटेरिक। आई होप आपको एम्फोटेरिक का मतलब पता होगा, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, और एम्फोटेरिक। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बिसाइड्स मोनोऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स, बिसाइड मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, comma, lead also forms, lead also forms another oxide, lead also forms another oxide called tri-lead tetraoxide, called tri-lead, tri-lead tetraoxide, tetraoxide, which is also called red lead, RED, red lead, LEAD, lead। और रेड लेड के बच्चों ब्रैकेट में हिंदी में लिखना सिंदूर, ये शब्द तो आपने सुना होगा। तो मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड के अलावा लेड जो है वो एक अलग टाइप की ऑक्साइड बनाता है, जिसको ट्राई लेड टेट्राऑक्साइड या फिर रेड लेड सिंदूर भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग पीबीओ, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग पीबीओ विद पीबीओ विद excess EXCESS with excess of O2 at 673 Kelvin. Excess of O2 at 673 Kelvin. 73 Kelvin. रिएक्शन आप देख रहे हैं, पहली रिएक्शन उसको नोट आउट कर दो। 6 PbO प्लस O2 गिव्स 2 Pb3O4, और एरो के ऊपर टेम्परेचर आप लिख सकते हो 673 केल्विन।
हाँ जी, अगला पॉइंट लिखिएगा। आउट ऑफ आउट ऑफ मोनोऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स, अगला पॉइंट लिखो बच्चों। आउट ऑफ मोनोऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स, comma, dioxides are more dioxides are more covalent dioxides are more covalent and acidic dioxides are more covalent and acidic। तो डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड्स में से डाइऑक्साइड्स के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है और उनका एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा है। जबकि मोनोऑक्साइड में तो बच्चों बहुत सारी ऑक्साइड्स ऐसी हैं जो न्यूट्रल भी हैं, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। अमंग मोनोऑक्साइड्स अमंग मोनोऑक्साइड्स CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO is neutral, comma, GEO GEO is distinctly distinctly acidic, whereas SNO and PbO are amphoteric. Whereas SNO and PbO are acidic. Are acidic. Sorry, are amorphous. Acidic नहीं, are amorphous. Are amorphous. Next point. SiO, silicon monoxide. SiO exists only at high temperature. SiO exists only at high temperature. Only at high temperature. High temperature. तो SiO लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। अब देखो हमारे पास इनकी ऑक्साइड्स के एसिडिक या फिर एमॉर्फस बिहेवियर को प्रूव करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर एसिड्स हैं तो हम लोग इन्हें ट्रीट करवाएंगे बेस के साथ। बेस के साथ ट्रीट करने पर ये प्रोड्यूस करके देंगे आपको सॉल्ट एंड वाटर। और अगर ये एम्फोटेरिक हैं तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके तो सॉल्ट एंड वाटर देंगे ही देंगे, साथ में अगर इनकी रिएक्शन एसिड्स के साथ करवाई जाए तब भी ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोग इनकी दो प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। एक तो इनका एसिडिक या बेसिक करेक्टर और एक इनका रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। तो इन ऑक्साइड्स के लिए हम लोग दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी की हेडिंग है एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर लिखिएगा। as we go down the group as we go down the group the acidic character decreases. The acidic character decreases, therefore
Therefore, CO2, comma, SiO2 and GeO2 are being acidic, are being acidic, comma, react only with bases, react only with bases to produce salt and water, to produce salt and water। तीनों के ऑक्साइड एसिडिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेंगी सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए। प्रूफ देखते हैं, तीनों की रिएक्शंस हम लोग लिखते हैं। तो CO2 और SiO2 की तो मैंने लिख रखी है, GeO2 की बिल्कुल इन्हीं की तरह ही होगी, आराम से आप लिख लोगे। तो पहले CO2 की लिख दो, बोर्ड पर आपको मिल जाएगी CO2 प्लस 2NaOH गिव्स Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसी तरीके से SiO2 की रिएक्शन बन जाएगी SiO2 प्लस 2NaOH gives Na2SiO3 Na2SiO3 प्लस H2O। ये जो Na2SiO3 मिला है इसको कहेंगे सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। बिल्कुल SiO2 की तरह ही GeO2 की रिएक्शन होगी, बस Si की जगह Ge आ जाएगा, मतलब रिएक्शन बन जाएगी GeO2 प्लस 2NaOH gives Na2GeO3, Na2GeO3 प्लस H2O, Na2GeO3 प्लस H2O। ये जो Na2GeO3 है इसको कहा जाएगा सोडियम जर्मेनेट, GERMANATE, सोडियम जर्मेनेट, सोडियम जर्मेनेट। ये तो CO2 SiO2 GeO2 के एसिडिक बिहेवियर की बात हुई। SnO2 और PbO2 एम्फोटेरिक हैं, तो मतलब आपको इनकी रिएक्शंस बेस के साथ साथ एसिड के साथ भी करवा के दिखानी होगी। लिखिएगा इन कॉन्ट्रास्ट कॉमा SnO2 and PbO2, SnO2 and PbO2 both are amphoteric, both are amphoteric, therefore they react with base as well as they react with base as well as with acid, base as well as with acid to produce salt and water, to produce salt and water। रिएक्शन लिखिए बच्चों, SnO2 के लिए तो आपको रिएक्शन मिल जाएंगी, PbO2 की भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, मैं डिक्टेट भी कर दूंगा। SnO2 की हो जाएगी SnO2 प्लस 2NaOH gives Na2SnO3,
Na2SnO3 प्लस H2O प्लस H2O। ये जो Na2SnO3 वाला है इसको बोलते हैं सोडियम स्टेनेट, STANNATE, सोडियम स्टेनेट। ये तो बेस के साथ ही। एसिड के साथ लिखो SnO2 प्लस 4HCl, SnO2 plus 4HCl gives SnCl4 plus 2H2O, SnCl4 plus 2H2O। अब बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल हूबहू यही रिएक्शन लिखनी है, बस Sn की जगह Pb आ जाएगा। जैसे PbO2 plus 2NaOH gives Na2PbO3, इसी तरीके से PbO2 plus 4HCl gives PbCl4 plus 2H2O। पहले एसिड के साथ आपने इसकी रिएक्शन लिख ली, SnO2 plus 4HCl gives SnCl4 plus 2H2O। पहले एसिड के साथ लिख लेना SnO2 की, SnO2 plus 4HCl gives SnCl4 plus 2H2O, और उसके बाद में PbO2 की ये दोनों रिएक्शन लिखनी है, बस Sn की जगह Pb आ जाएगा। लिख करके कमेंट करो। जैसे Na2SnO3 को आपने सोडियम स्टेनेट कहा, वैसे आपने जो Na2PbO3 लिखा होगा उसको सोडियम प्लम्बेट, PLUMBATE, सोडियम प्लम्बेट कहते हैं, सोडियम प्लम्बेट। जैसे Na2SnO3 था, वैसे ही Na2PbO3 जो बना है उसको कहेंगे सोडियम प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट। तो ये इनकी पहली प्रॉपर्टी हमने की, एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। अब तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों पावर कैरी करते हैं, दोनों एजेंट्स की तरह काम कर सकते हैं। तो इनके लिए दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। देखिए कार्बन के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है इनमें से, तो CO2 ज्यादा स्टेबल है CO के मुकाबले। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये थोड़ी सी लेस स्टेबल है। CO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ये हाई स्टेबल है। तो बहुत इजीली कार्बन +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाना चाहेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो इनके टेट्रा ऑक्साइड जो है, सॉरी मोनोऑक्साइड जो है, वो जनरली रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और इनके टेट्रा ऑक्साइड्स स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली बच्चों PbO2, सॉरी डाइऑक्साइड्स स्पेसिफिकली PbO2, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों PbO2 में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। पर जैसा कि हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में नॉलेज है
कि सर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पीबी की मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ना होकर के क्या होगी, +2। तो यहाँ ये इजीली +4 से +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा लेड, और ऐसा है तो ये खुद का तो कर रहा है रिडक्शन, और दूसरे एजेंट्स का, दूसरे सब्सटेंस का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करेक्टर इसमें लिखिएगा। सिंस +4 oxidation state of carbon, since +4 oxidation state of carbon is the most stable, is the most stable, comma, therefore among the monoxide, among the monoxides of group 14, monoxides of group 14, comma, CO, carbon monoxide, CO is the stronger reducing agent, is the stronger reducing agent, stronger reducing agent. Therefore, full stop, therefore, it is used in the extraction. Therefore, it is used in the extraction of many metals from their oxides. Extraction of many metals from their oxides. From their oxides. जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को आप Fe2O3 को रिड्यूस करने के लिए यूज में ले सकते हैं। ऐसा करने से CO तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 है, और Fe2O3 को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा Fe के अंदर, और आपको Fe मिल जाएगा अलग से, और इस तरीके से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस गैस का सहारा ले सकते हो। ऐसे ही ZnO और CO, यहाँ CO जो है ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ZnO जो है वो Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों रिएक्शंस लिख दो बच्चों। लिख दी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि इनकी मोनोऑक्साइड्स जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डाइऑक्साइड्स के लिए लिख लीजिएगा अगला पॉइंट। सिंस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सिंस ड्यू टू inert pair effect, inert pair effect, comma, +2 oxidation state of lead Pv, +2 oxidation state of lead Pb
of lead, Pb, is the most is the most stable, therefore, comma, therefore, comma, among dioxides of group 14, among dioxides of group 14, dioxides of group 14, comma, PbO2 is a powerful oxidizing agent. PbO2 is a powerful oxidizing agent which oxidize which oxidize HCl to oxidize HCl to Cl2 Cl2, comma, HNO3 and H2SO4, HNO3 and H2SO4 to O2 to O2। HNO3 H2SO4 इन्हें तो O2 में कन्वर्ट कर देगा और HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। तीन रिएक्शंस लिखी हुई हैं, लास्ट की तीन रिएक्शंस इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को शो करने के लिए, वो तीनों लिख लो और लिखने के बाद कमेंट जरूर कर देना। डन। रिएक्शन लिखने के बाद कमेंट कर देना। डन। ठीक है, तो ये बच्चों हमने कर लिया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अभी हमें इनकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलना है, जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस 17 ग्रुप एलिमेंट्स जिनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो अगर हेलोजेंस -1 है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 है या फिर +4। मतलब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके या तो बनाएंगे डाइहलाइड MX2 या फिर हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे टेट्राहलाइड MX4। तो फर्स्ट वन लिखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 लिखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हलाइड्स, two types of halides
that is monohalides, that is sorry monomer, that is dihalide and tetrahalide, that is dihalide and tetrahalide having formula, dihalide and tetrahalide having formula mx2 and mx4, mx2 and mx4, mx2 and mx4, full stop. Except carbon, except carbon, all other elements react directly. All other elements react directly, react directly with halogen under suitable conditions. Under suitable conditions. तो कार्बन डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकता हेलोजन के साथ, बाकी सब जो है वो हेलोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन जो है वो कर सकते हैं। तो दो रिएक्शंस आप देख रहे हैं, एक तो m प्लस एक्स टू गिव्स एम एक्स टू और एक m प्लस टू एक्स टू गिव्स एम एक्स फोर, दोनों लिख लो। हाँ जी, इनके टेट्राहाइड्स के बारे में पहले कुछ प्रॉपर्टीज कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फिर इनके डायहाइड्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा टेट्राहाइड्स, टेट्राहाइड्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो टेट्राहाइड्स के लिए, मोस्ट ऑफ द टेट्राहाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। Most of the tetrahalides are covalent in nature, covalent in nature, except except SnF4 and PbF4, except SnF4 and PbF4, PbF4, PbF4 ब्रैकेट लिख सकते हो विच आर आयोनिक इन नेचर, ब्रैकेट लिख सकते हैं विच आर आयोनिक इन नेचर। तो इन सभी टेट्राहाइड्स में से सिर्फ SnF4 और PbF4 जो है ये आयोनिक है, बाकी सारे जो है ये सब के सब कोवलेंट होंगे। नेक्स्ट वन लिखो टेट्राहाइड के लिए, द थर्मल स्टेबिलिटी, द थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट के लिए स्टेबिलिटी, मतलब आप किसी को अगर हीट देते हैं और वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट नहीं होता, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ भैया ये जो है थर्मली स्टेबल है, और अगर डिसोसिएट हो जाता है तो थर्मली स्टेबल नहीं है। तो लिखो द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड्स decreases down the group, these halides decreases down the group due to increase in atomic size, increase in atomic size and atomic size and bond length and bond length of halogen atoms। तो यहां पर जैसे जैसे इस एटम का साइज बड़ा होता चला जाएगा, ग्रुप 14 एलिमेंट और हेलोजन के बीच की दूरी भी बढ़ती चली जाएगी, और
इस दूरी के बढ़ने की वजह से इन दोनों को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, मतलब थर्मली स्टेबिलिटी घट जाएगी, थर्मली स्टेबिलिटी जो है वो घट जाएगी। यही कारण है PbCl4 तो स्टेबल होता है, पर PbBr4 और PbI4 अनस्टेबल हैं। और PbI4 नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनस्टेबल इसलिए क्योंकि 14 ग्रुप में सबसे बड़ा है Pb और हेलोजन्स में सबसे बड़ा है आयोडीन। मतलब यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी होगी, सबसे ज्यादा होगी, कि इसे तोड़ना बहुत आसान है, मतलब रूम टेम्परेचर पर अपने आप टूट जाएगी। तो इस वजह से PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। फुल स्टॉप। 10 PbCl4 is stable. PbCl4 is stable, comma PbBr4 is unstable. PbBr4 is unstable, while PbI4 do not exist. PbI4 do not exist. Do not exist. Next point. CCl4 carbon tetrachloride. CCl4 is not hydrolyzed by water. Is not hydrolyzed by water due to absence of vacant d orbitals. Due to absence of vacant d orbital. Vacant d orbitals, while other tetrachlorides, while other tetrachlorides like SiCl4, other tetrachlorides like SiCl4, silicon tetrachloride, SiCl4, easily hydrolyzed, easily hydrolyzed and receive hydroxide ion from water due to presence of vacant d orbitals, due to presence of vacant d orbitals, and form silicic acid, SiLiCic, and form silicic acid. तो जब आप इन टेट्राक्लोराइड्स की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो वाटर OH माइनस साइन रिलीज करता है। OH माइनस में एक लोन पेयर जो है वो एक्स्ट्रा है। इस लोन पेयर को रिसीव करने के लिए खाली d ऑर्बिटल का होना बहुत जरूरी है। खाली d ऑर्बिटल जो है उसका होना बहुत जरूरी है। तो कार्बन जो है सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो उसके पास तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स होंगे ही नहीं। सिलिकॉन थर्ड पीरियड में और सबसे पहला डी सबशेल 3D होता है। तो यहाँ सिलिकॉन जो है इजीली लोन पेयर को गेन कर सकता है और H2O के साथ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 रिएक्ट करके बनाते हैं सिलिसिक एसिड SiOH होल 4। ठीक है, रिएक्शन लिख दीजिएगा जैसे तो मैंने दोनों लिखी है। CCl4 + 4H2O gives, आगे नो रिएक्शन,
और SiCl4 प्लस 4H2O गिव्स SiOH होल 4 प्लस 4HCl सिलिसिक एसिड। दोनों रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन लिखने के बाद कमेंट कर देना। कमेंट आ गया बच्चों मेरे पास में, एक आध बच्चा और कर दूं? ठीक है जी। तो ये हमने इनकी टेट्रा हैलाइड्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पॉइंट्स लिखे। बात करते हैं इनके डायहालाइड्स की। टेट्रा हैलाइड्स की बात है, दो चार पॉइंट इनके डायहालाइड्स के भी हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा, all the elements except carbon and silicon, all the elements except carbon and silicon form dihalides, form dihalides, form dihalides. Next point, stability of these halides increases down the group. Stability of these halides increases down the group due to inert pair effect, due to inert pair effect. तो डायलाइड्स में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी PbX2 की होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से कि Pb जो है वो +4 की जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों ज्यादा दिखाना चाहेगा, क्योंकि Pb के केस में F सबशेल मौजूद है जिसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर है। तो स्टेबिलिटी ऑफ दीज डायहालाइड्स लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ दीज डायहालाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, stability of these dihalides increases down the group due to inert pair effect, due to inert pair effect, inert pair effect। अगर थर्मली डायहालाइड और टेट्राहालाइड को कंपेयर किया जाए तो डायहालाइड्स जो हैं यहाँ ज्यादा स्टेबल देखे गए हैं पीबी के, लेड के इनर पेयर इफेक्ट की वजह से, वरना टेट्राहालाइड्स ज्यादा स्टेबल हैं क्योंकि भाई जितनी ज्यादा बॉन्ड बनती हैं उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। टेट्राहालाइड का मतलब है कि भैया 4 बॉन्ड बन रही हैं हाइड्रोजन के साथ, डायहालाइड का मतलब है सिर्फ 2 ही बॉन्ड बन रही हैं। लिखिएगा, considering the thermal and chemical stability, considering the thermal and chemical stability, thermal and chemical stability, comma, tetrahalides are more stable than dihalides. Tetrahalides are more stable than dihalides. Tetrahalides are more stable than dihalides up to germanium Ge, up to germanium Ge, whereas whereas dihalides whereas dihalides are more stable than tetrahalides,
Dihalides are more stable than tetrahalides. From Ge to Pb. From Ge to Pb, germanium to lead, due to inert pair effect. Due to inert pair effect. Inert pair effect. तो ये आपका वो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। इनकी एक बच्चों लास्ट बहुत छोटी सी 2 लाइन की एक प्रॉपर्टी है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, वो है रिएक्शन या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। उसको लिख लीजिए और अपनी आज की क्लास ओवर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर लिखिएगा। ओनली टिन, ओनली टिन, SN, only tin reacts with steam to form dioxide and dihydrogen gas. React with steam to form dioxide and dihydrogen gas. Dihydrogen gas, while all the other elements do not react with water. While all the other elements do not react with water. तो सिर्फ टिन पानी के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी इनमें से कोई रिएक्ट ही नहीं करता। रिएक्शन लिख दो। Sn plus 2H2O, Sn plus 2H2O gives SnO2 plus 2H2 gives SnO2 plus 2H2। तो बच्चों ये केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 14 एलिमेंट्स की हो गई हैं। इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ये बचे हैं, जिससे कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे ओवर कर लें और आपका नेक्स्ट क्लास में चैप्टर जो है ये भी अपना